डॉक्टर अर्पणा रावत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का यह वीडियो कक्षा 10 के लिए है और आज के इस वीडियो में हम सूरदास के पद से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर समझेंगे। आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए सूरदास के पद कहाँ से लिए गए हैं? इसका उत्तर है सूरदास के पद सूरसागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। कृष्ण ने गोपियों के लिए किसके पास संदेश भेजा था? कृष्ण ने गोपियों के लिए उद्धव के पास संदेश भेजा था। उद्धव गोपियों के लिए क्या संदेश लेकर आए? उद्धव गोपियों के लिए निर्गुण ब्रह्म एवं योग के उपदेश लेकर आए। गोपियां ज्ञान मार्ग की अपेक्षा किस मार्ग को पसंद करती थी? गोपियां ज्ञान मार्ग की अपेक्षा प्रेम मार्ग को पसंद करती थीं। गोपियों ने भाग्यवान कहकर किस पर व्यंग्य किया है? गोपियों ने भाग्यवान कहकर उद्धव पर व्यंग्य किया है। गोपियों ने उद्धव पर भाग्यवान कहकर व्यंग्य क्यों किया? गोपियों ने उद्धव पर भाग्यवान कहकर व्यंग्य इसलिए किया कि उनका मानना है कि कृष्ण के साथ रहते हुए भी उद्धव कृष्ण प्रेम से वंचित हैं, उन्हें कृष्ण से प्रेम नहीं हुआ है। गोपियां स्वयं को क्या कहती हैं? गोपियां स्वयं को भोली भाली अबला नारी कहती हैं। गोपियों ने क्या उदाहरण दिया कि वे कृष्ण से किस तरह का प्रेम करती हैं? तो गोपियों ने कृष्ण से प्रेम का यह उदाहरण दिया कि जिस प्रकार एक चींटी गुड़ को प्रेम करती है और उसको पाने के लिए अपनी जान भी दे देती है, उसी तरह से हम भी कृष्ण से प्रेम करती हैं। कृष्ण के प्रेम में आप अपने जान भी गंवा सकती हैं। योग संदेशों को सुन करके गोपियों का क्या हाल हुआ? योग के संदेशों को सुन करके गोपियों का दुख और अधिक बढ़ गया। गोपियों ने हारिल की लकड़ी किसे कहा है? गोपियों ने हारिल की लकड़ी हरि अर्थात कृष्ण को कहा है। गोपियों ने कृष्ण को हारिल की लकड़ी क्यों कहा है? गोपियों के अनुसार जिस तरह हारिल पक्षी लकड़ी को अपने पंजों में दबाए रहता है, उसी तरह गोपियों ने भी कृष्ण को अपने मन में बसाया हुआ है। गोपियां सोते जागते सपने में दिन में रात में कृष्ण का ही नाम जपती रहती हैं। गोपियों ने कड़वी ककड़ी किसे कहा है? गोपियों ने कड़वी ककड़ी योग के संदेशों को कहा है। गोपियों ने योग के संदेशों को कैसी बीमारी कहा है? गोपियों ने योग के संदेशों को ऐसी बीमारी कहा है जो उन्होंने कभी न देखी, न कभी सुनी और न ही कभी उसे अनुभव किया है। गोपियों ने उद्धव से योग के संदेश देने के लिए किसे कहा है? गोपियों ने उद्धव से योग के संदेश उनको देने के लिए कहा है जिनके मन चक्री की तरह चंचल हैं, अर्थात अस्थिर हैं। गोपियों के अनुसार उनके मन स्थिर हैं, वे केवल कृष्ण से प्रेम करती हैं, इसलिए वे उद्धव से कहती हैं कि ये बीमारी आप उनको दे दो जिनके मन चंचल हैं। गोपियों ने राजा का क्या धर्म बताया? गोपियों ने राजा का धर्म बताया कि उसे अपनी प्रजा का ध्यान रखना चाहिए और प्रजा को सताना नहीं चाहिए।